तो बधाई हो आप सबको। बीसीसीआई झुक गई है, सरकार झुक गई है। आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शाम को 8 बजे टीवी पर आकर के घोषणा करनी चाहिए कि पूरा देश एक बहुत बड़े संकट से बाहर आ गया और इसलिए पूरे देश को आज खड़े होकर के न केवल ताली बजानी है बल्कि थाली बजानी है और उसके साथ साथ दिए और मोमबत्ती वो भी जलाने हैं। क्या हुआ है, कुछ दिनों से, पिछले 3-4 दिनों से बीजेपी का समर्थक या बीजेपी का नेता या छोटे मोटे बाबा, सब लंबे पतले मोटे छोटे नाटे सब आ गए थे और सब आकर के कूद कूद करके कह रहे थे कि शाहरुख खान की हिम्मत कैसे हो गई। शाहरुख खान ने बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी को अपनी टीम के अंदर कैसे रख लिया, जबकि इस पर हमने विस्तार से बताया कि शाहरुख खान अकेले मालिक नहीं है। पहली बात, शाहरुख खान के साथ में जूही चावला भी है, उनके पति जय मेहता भी है, लेकिन फिर भी शाहरुख खान और फिर उसके बाद में कि शाहरुख खान ने अगर खरीदा है तो ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान के साइन हुए तभी खरीदा गया। टीम का पूरा कलेक्टिव डिसीजन होता है तब जाकर के खरीदा जाता है, लेकिन सब लगे रहे। यहां तक कि भाजपा के एक विधायक ने तो कह दिया कि शाहरुख खान एक राक्षस है, एक राक्षस है, यह कह दिया। भाजपा के और बड़े सारे नेता वो सामने आ गए। कोई कहने लगा कि जीभ काट करके ले आओ शाहरुख खान की, उसको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगी। इस तरह की बातें निकल करके सामने आई। बीती रात बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश कोई दुश्मन मुल्क नहीं है और एक तरीके से मैसेज दे दिया गया कि रहमान अगर खेलना चाहते हैं तो वो बांग्लादेश की क्रिकेट खिलाड़ी वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में खेल सकते हैं। लेकिन अब जो है फैसला आया है, बीसीसीआई ने कहा है कि इनको अपनी टीम से रिलीज कर दो, यानी इनको टीम से बाहर कर दो, रिप्लेस कर लो, किसी और दूसरे खिलाड़ी को ले लो। यानी ये देखिए, ये हासिल है और ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक तरीके से काम करने का तरीका वो भी दिखाता है। बीसीसीआई का मतलब क्या है? बीसीसीआई का मतलब गाहे बगाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार ही है। आप बताइए कि अमित शाह कुछ चाहते हैं, अमित शाह कुछ करवाना चाहते हैं, वो फैसला बीसीसीआई लेगी या राहुल गांधी या शाहरुख खान या ममता बनर्जी जो चाहती वो फैसला लेगी? जरा बताइए इस बात को। और बीसीसीआई ने अब कह दिया है कि भैया इनको बाहर करो। तो मुझे लगता है कि इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीवी पर आकर के घोषणा करनी चाहिए कि देश बहुत बड़े संकट से बाहर आ गया है। देश एक संकट में चला गया था पिछले कई दिनों से और देश में इतना हाहाकार हो रहा था, कुछ बाबा टीवी पर आकर के बोल रहे थे, यहां तक कि सरकारी मौलानाओं को उनको भी ले आए थे ये लोग। सरकारी मौलाना वो भी आकर के कह रहे थे कि शाहरुख खान माफी मांगे, शाहरुख खान इसको बाहर करे। जैसे अब तो मानो शाहरुख खान ने फैसला ले लिया और शाहरुख खान इनको बाहर कर देंगे तो इसके बाद में एक भी हिंदू की हत्या नहीं होगी, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और मत भूलिए कि अभी 1.5 महीने बाद में बांग्लादेश की टीम के साथ में मैच होना है, उसको लेकर के इनका एक भी शब्द निकल करके सामने नहीं आया है। जितने भी बाबा वगैरह हैं इनका एक भी शब्द निकल करके सामने नहीं आया है कि 15 फरवरी को जो मैच होने वाला है भारतीय क्रिकेट टीम का, उसमें आईपीएल नहीं है साहब, उसमें भारतीय क्रिकेट टीम है। भारतीय क्रिकेट टीम का बांग्लादेश के साथ में क्रिकेट मैच होने वाला है 15 फरवरी से, उस पर ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। चलिए मैं एक एक करके आपको खबर दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, ये कल रात को जो है वो खबर सामने आई थी और कल रात को इस खबर के अंदर कहा गया कि बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश कोई दुश्मन मुल्क नहीं है। ये एबीपी न्यूज की खबर आप देख रहे हैं जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश कोई दुश्मन मुल्क नहीं है। और इसके बाद में एबीपी न्यूज ने इसमें खबर में लिखा था कि न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया है कि हमें यह समझना होगा कि यह बहुत नाजुक स्थिति है। हम राजनीतिक स्थितियों में हो रहे बदलाव को लेकर के लगातार सरकार के साथ में संपर्क में हैं। हमने अभी तक कुछ ऐसा नहीं सुना है जहां आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की कोई बात कही गई हो। इसलिए हां, मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में खेलेंगे। बांग्लादेश कोई दुश्मन देश नहीं है,
ये रात को 11:30 बजे एएनआई की तरफ से, ये एबीपी न्यूज पर और बाकी जगह पर भी ये खबर चली। लेकिन ये खबर चली तो जो लोग सरकार को आंखें दिखा रहे थे, जो लोग शाहरुख खान को राक्षस बता रहे थे, वो और तेज हो गए कि भैया ये क्या हुआ, आपने तो क्लीन चिट दे दी, हम यहां पर लगे हुए हैं सड़क पर अपने घुटने तोड़ने के लिए, और आपने जो है वो अनुमति दे दी कि ठीक है खेलिए। अब फैसला सामने आया है। अभी अभी कुछ देर पहले एएनआई की तरफ से जो है वो ट्वीट किया गया, और एएनआई ने ट्वीट किया और उसमें बीसीसीआई के सचिव हैं, और उन्होंने जो है वो इस बात की जानकारी दी है कि बांग्लादेश के क्रिकेटर नहीं खेलेंगे। इनका नाम है देवजीत सैकिया, और उन्होंने कहा है हाल में चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी केकेआर को बांग्लादेश के उनके एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है। और बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि अगर वो किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं तो बीसीसीआई उस रिप्लेसमेंट की इजाजत देगा। यानी आपको अगर खिलाड़ी बदलना है, कोई और दूसरा खिलाड़ी आप लाना चाहते हैं, इसके अलावा आप वो खिलाड़ी ले आइए, इस खिलाड़ी को आप बाहर कर दीजिए। ये जो है वो साफ तौर पर कहा गया। ये कुल मिलाकर के आज देश की हकीकत है। और जो बाबा इसको लेकर के बिल्कुल ढोल बजा रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है, या भाजपा के नेता जो ढोल बजा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ में अत्याचार अन्याय हो रहा था, क्या वो कैलाश विजयवर्गीय के पीछे भी इसी तरीके से पड़ेंगे? मैं सैल्यूट करूंगा देवकीनंदन ठाकुर को, मैं पूरी ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं, मैं सैल्यूट करूंगा देवकीनंदन ठाकुर को कि वो ऐसी मुहिम चलाएं जरा कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ, और कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा करवा करके दिखा दें। क्या वहां पर जो बच्चे मर गए वो हिंदू नहीं थे? सारे टोटल हिंदू थे। ये देख लीजिए, अपने साइड में लिस्ट देख लीजिए, कोई 30 साल का, कोई 50 साल का, कोई 80 साल का, कोई 5 महीने का बच्चा, ये मर गए कहां पर? बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में इंदौर के अंदर मर गई है। इन हिंदुओं की चिंता नहीं है आपको? वहां पर एक हिंदू की जान गई, उसको लेकर के बखेड़ा खड़ा कर दिया गया। और बड़ी बात यह है कि जब दीपू दास की वहां पर जान गई थी, या उसको मारा गया था, निर्मम तरीके से मारा गया, हमने खुद उस पर वीडियो बनाई। जो कुछ वहां पर हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन यह घटना शाहरुख खान की टीम, जिसमें जूही चावला है और उनके पति जय मेहता है, वो पहले खरीद चुके थे, खरीदने की प्रक्रिया पहले कंप्लीट हो चुकी थी, बाद में यह घटना हुई है। लेकिन फिर भी इस्तीफा हो गया, यहां पर जो फिर भी इनको बाहर कर दिया गया। तो आप कम से कम जो है वो इनका इस्तीफा करवा करके दिखाइए। अब क्या कह रहे देवकीनंदन ठाकुर, जरा देखिए। उन्होंने कहा है कि मैं बीसीसीआई को धन्यवाद देता हूं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अगर उस देश का कोई खिलाड़ी आईपीएल में खेलता है तो यह स्वीकार्य नहीं होगा। मैं इस फैसले के लिए बीसीसीआई को धन्यवाद देता हूं। मिस्टर केकेआर ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? शाहरुख खान चौराहे पर आकर के, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, चौराहे पर आकर के नाक रगड़ करके माफी मांगे और देश उसको चौराहे पर खड़ा करके सजा दे। क्या चाहते हैं आप? याद है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, भाइयों बहनों मुझे 50 दिन दीजिए, नोटबंदी के बाद कहा था, मुझे 50 दिन दीजिए, अगर मेरी नियत में कोई खोट निकल जाए तो मुझे आप जिस चौराहे पर बुलाएंगे मैं उस चौराहे पर आऊंगा और मुझे चौराहे पर खड़ा करके सजा दीजिए। तो शाहरुख खान ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इनके हिसाब से शाहरुख खान को चौराहे पर बुलाया जाना चाहिए। शाहरुख खान का बिगड़ क्या जाएगा? शाहरुख खान अगर किसी स्क्रीन पर 1 मिनट के लिए भी दिख जाए तो इससे ज्यादा प्रॉफिट शाहरुख खान को हो जाएगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए भी दिख जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, जो ये खिलाड़ी थे रहमान बांग्लादेश के, इनको 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया था, और अब भी खिलाड़ी को कोई नुकसान नहीं है। इनको बिना खेले ही तकरीबन 50% राशि तो अब भी देनी पड़ेगी। ये जो जितने 30 मार्क अपने आप में यहां पर अपने आप को समझ रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि नुकसान किसका है, भारत का नुकसान है या बांग्लादेश का नुकसान है। बांग्लादेश को आपने बैठे बैठाए घर के अंदर 50% पैसा पहुंचवा दिया, यानी तकरीबन 5 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो 4 करोड़ रुपए के आसपास वहां पर चला जाएगा। अगर उनको चोट लगती, वो नहीं खेल सकते थे या वो अपनी मर्जी से हटना चाहते तो फिर पैसा नहीं मिलता। लेकिन अब उनको निकाला जा रहा है, वो अवेलेबल हैं, तो फिर पैसा 50% जो देना पड़ेगा तकरीबन।
तो नुकसान किसका हुआ भैया? उनको बिना खेले जो है वो पैसा मिल रहा है, यहां खिलाते तो काम तो होता कम से कम। अब देखिए, राक्षस बताया जा रहा है, भाजपा के विधायक है लोनी से नंदकिशोर गुर्जर। ये कुछ अभी करीब करीब जो है वो 1-2 महीने पहले ही इनकी खबरें हमने दिखाई थी। इनका कुर्ता फटा हुआ था, ये कुर्ता फटा लेकर के घूम रहे थे और ये खुद कह रहे थे कि बड़ा करप्शन है, कमिश्नर नहीं सुन रहा है, ये नहीं सुन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और अब जो है ये राक्षस बता रहे हैं, जरा सुन लीजिए। कोई भी बात हो, हालात अच्छे नहीं है, ध्यान रखना। एक शाहरुख खान नाम का राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना, कभी फिल्म मत देखना शाहरुख खान की, बता रहे हैं आपको, पक्का जिहादी है, पक्का जिहादी सुअर है, उसकी फिल्म मत देखना, प्रतिज्ञा करना। मुझे नहीं कहना चाहिए जागरण में ये बात, लेकिन उसने बांग्लादेश में हमारी सैकड़ों बेटियों के बलात्कार कर दिए गए, उनको काट दिया गया। अभी कितनी बेटियों के बलात्कार हुए, कितने भाइयों को काट दिया गया, दलित समाज के लोगों को जिंदा जला दिया। हमारा एक भाई अभी 4 दिन पहले जाटव समाज का, दलित समाज का बेटा, उसको जिंदा जला दिया। दीपू सभी को मालूम है। तो ये सब चीजें मजबूत रहना, यही लौनिया रोज दंगा होता था। मोदी और योगी का युग है, सनातन की सदी है। जो कायदे से रहेगा उसका स्वागत है, और जो है गड़बड़ करेगा, जमीन के प्लॉट छीनता है, मुझे खुद जाना पड़ता है। मैंने अधिकारियों से कह दिया है कि 2026 मेरा साल है। एक भी भाई बहन के साथ दिक्कत हुई, किसी के प्लॉट पे कब्जा हुआ, किसी के साथ बदतमीजी हुई, तो उसके लिए काल बन करके जो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। ये ध्यान रखना। मेरे ध्यान आया कि शाहरुख खान ने 9 करोड़ 20 लाख में एक जिहादी को लिया है, जिन्होंने हमारे लोगों को कत्ल किया है। हिंदुस्तान के बेटे बेटियां खेलने के लिए नहीं मिले, इसलिए ऐसे दुष्ट के किसी कीमत पे पिक्चर देखना नहीं, अगर टीवी स्क्रीन पर आ जाए तो बदल देना। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है, यही भारत माता के लिए अपने घर में बैठे बैठे काम करना है, और विदेशी सामान खरीदना नहीं। आपको बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति देश के लिए कर सकता है। उसमें करना क्या है, अपने देश का सामान खरीदो, और जो देश के खिलाफ गद्दार किसी भी तरह का काम कर रहा है उसको बहिष्कार करो। शाहरुख खान जो किया है, आज पूरा देश में बवाल हो रहा है, इसलिए उसका बहिष्कार होना चाहिए। और हमें उम्मीद है सरकार कार्रवाई करेगी, और उसको थोड़ी बहुत शर्म अगर है तो बांग्लादेश भाग जाना चाहिए अपने फूफा के पास। बोलिए खाटू नरेश की, भारत माता की। इसके साथ में बीजेपी के एक और पूर्व विधायक, जो कि आज के वक्त में बिल्कुल एकदम बैकफुट पर थे इस मुद्दे को लेकर के चर्चा में, संगीत सोम जो है वो कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने जो निर्णय लिया है उसके लिए बहुत धन्यवाद। भारत के सभी हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान को समझ में आ गया है कि भारत में रह करके सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना सही नहीं रहेगा। उन्हें समझ में आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ों लोग सनातनी हैं, और उन्होंने ही शाहरुख खान को बनाया है। भाई गजब है। मतलब ये जो सैकड़ों करोड़ों लोग हैं, सनातनी हैं, जिनको आप सनातनी मानते हैं, वो लोग क्या, जब लोग मरते हैं, अभी मध्य प्रदेश में मर रहे हैं, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में मरे, पहलगाम में मरे, फिर लाल किला हमले में मरे, उन लोगों की मौत पर नहीं इनको कुछ दर्द होता है क्या? ये कहां से जो है वो संवेदना आती है, कहां से दर्द होता है, ये कहां से जो है वो एक पूरी ब्रिगेड खड़ी हो जाती, समझ से परेगी बात है। और जरा देखिए, ये बिहार में बीजेपी के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। इनकी प्रतिक्रिया मैं आपको दिखाता हूं, जरा समझिए, फिर समझ में आ जाएगा आपको। उन्होंने एक बयान दिया है, गिरधारी लाल जो कि बीजेपी के उत्तराखंड के मंत्री हैं, मंत्री के पति हैं, वहां पर बीजेपी की मंत्री है रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल, और उन्होंने जो है बयान दे दिया था कि 15-20 हजार रुपए में हम बिहार से लड़की खरीद करके ले आएंगे। और इसकी वो कह रहे हैं कि हम कड़ी भर्त्सना करते हैं और इस तरह की भाषा का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। आपके राज्य की लड़कियों को बिकाऊ बताया जा रहा है, आपके राज्य की लड़कियों को गाली दी जा रही है, आपके राज्य को गाली दी जा रही है, आपने सिर्फ एक लाइन का बयान दिया। और वहीं बांग्लादेश को लेकर के देखिए, शाहरुख खान को लेकर के क्या कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं उसे लेकर के लोगों में रोष है, इसलिए इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। मतलब वहां तो लोगों में रोष आ गया,
और यहां जो है वो लड़कियों को बिकाऊ बताया जा रहा है, आपकी माताओं बहनों को बिकाऊ बताया जा रहा है, उस पर रोष नहीं है साहब, गजब है। अब देखिए एक और है ये राम भद्राचार्य, और इन्होंने कहा कि बीसीसीआई ने बहुत सही कहा है, शाहरुख खान कब देश का हितैषी रहा है। मतलब देश के हितैषी, देश के झंडा बरदार यही लोग हैं बस। शाहरुख खान और तमाम लोग तो बस पता नहीं कहां से देशद्रोही आदमियों को सरकार यहां पर रखे हुए, समझ से परे की बात है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब बीजेपी के एक प्रवक्ता है स्वयं त्यागी, वो लिख रहे हैं कि बीसीसीआई ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर करने के, भाड़ा लिखा है लेकिन बाहर लिखना चाह रहे थे, बाहर करने के निर्देश दिए। सरकार बदल गई है, अब 26/11 के बाद में दुश्मन देश को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा नहीं है, गोली का जवाब गोले से दिया जाता है। मतलब तरस आता है इन लोगों के ऊपर, हंसी आती है इन लोगों के ऊपर। अभी पाकिस्तान के साथ में इतना बड़ा जो है वो सीज फायर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, लोग मर गए, तब तो क्रिकेट मैच खेल रही थी टीम, बाकायदा भारतीय टीम खेल करके आई और भारत के अंदर घुस करके उन्होंने मारा था। तब तो जो है इन लोगों को कहीं पर कुछ याद नहीं आ रहा था, और अब जो है वो इस एक घटना को 26/11 से जोड़ करके दिखा रहे हैं। जबकि 26/11 के बाद में ये हुआ था कि भारत की सरकार, जो उस वक्त में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने बाकायदा इस बात को जो है वो ऐलानिया तौर पर कहा था कि कोई भी पाकिस्तान का खिलाड़ी वो आईपीएल में नहीं खेलेगा। और तब से लेकर के अब तक 2009 से लेकर के 2025 तक कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी वो नहीं खेल पाया। तो जरा सरकार से कहलवा करके दिखाइए कि बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से, भूटान से, चीन से, जर्मनी से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, ब्रिटेन से, सब जगह से कह दीजिए भैया, जहां जहां पर जो है वो जो आपको लगता है, सरकार एक लिस्ट जारी कर दे कि इस देश से हम नहीं खेलेंगे। कमाल है भाई, शाहरुख खान के ऐसे पीछे पड़ गए जैसे शाहरुख खान ना हो बल्कि सारे इस देश की समस्याओं का जड़ जो है वो वही हो। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, इस मामले में सरकार खुद एक्सपोज हो गई है। ये फायदे की जगह सरकार ने एक तरीके से नुकसान कर लिया है। ठीक है, 2 दिन जो है वो मीडिया का टेंशन उधर चला गया, लेकिन फिर भी इंदौर पर बात करने वाले तो इंदौर पर ही बात कर रहे हैं। दरअसल ये मामला जो है इंदौर का ही समझिए आप। 3 दिन पहले यही मामला उठ करके सामने आता है और 3 दिन पहले इंदौर में जो है घटना होती है। 26 तारीख से वहां पर लोग मरने लग गए थे और वो लगातार लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता चला गया। तो सरकार को या बाकी जो इंटेलिजेंस है उसको तो पता होगा कि भैया मौत कितनी होने वाली है, क्योंकि इंटेलिजेंस को मोटे मोटे तौर पर अंदाजा होता है कि दूषित पानी गया है, इतने लोगों में पानी की सप्लाई हुई है, तो इतने लोगों की कम से कम जान जाने की संभावना है। तो वो घटना दब जाए इसलिए यहां पर इतना शोर किया गया। आज के वक्त में ये बहुत सिंपल क्रोनोलॉजी हो गई है कि कहीं कुछ इधर होगा तो वहां उधर दूसरी तरफ बवाल छेड़ दिया जाता है। लेकिन समझने वाले समझ गए कि भैया शाहरुख खान पर फर्क पड़ता है, शाहरुख खान पर सरकार नाचती है, शाहरुख खान पर बवाल मचता है, शाहरुख खान पर फैसला भी होता है, शाहरुख खान पर सब कुछ होता है, लेकिन लोग मारे जाते हैं तो कुछ नहीं होता है। पूरा देश पाकिस्तान को लेकर के सड़क पर था कि भैया पाकिस्तान के साथ में मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन मैच हुआ पाकिस्तान के साथ में। उस वक्त में सरकार ने खुद कहा नहीं, क्रिकेट अलग है, रिश्ते अलग हैं, और अब जो है वो कह रहे नहीं, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। पाकिस्तान को समझ में आ गया होगा, ये शाहरुख खान को समझ में आ गया होगा। दरअसल समझ में तो देश को आ गया है कि सरकार किस मुद्दे पर चर्चा चाहती है, किस मुद्दे पर बवाल चाहती है, या सरकार क्या चाहती, देश को कम से कम समझ में आ गया। वरना आप बताइए कि जिस मंत्री को, जिस विधायक को लेकर के देश में हाहाकार मचा हुआ है,
इंदौर को, उसको लेकर कोई एक्शन नहीं दिखाई देता है। शाहरुख खान और शाहरुख खान हो रहा है। चलिए आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।